मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11 के हिंदी में हम 8वां भाग पढ़ेंगे और यह सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत हमें पढ़ना है। पिछले भाग में हमने भ्रमर गीत के 7 पद पढ़ लिए थे और आज हमें ये 8वां पद पढ़ना है। आइए देखते हैं भ्रमर गीत का ये 8वां पद। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह वन तय आवनी। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न विसरती, मोहनी मूर्ति सोवत जागत। देखिए सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, लड़काई माने होता है बचपन। देखिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वह बचपन का है, वह कैसे छूटत, यानी वह इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता। अली उद्धव को कहा गया है, अली माने होता है भौरा और यहाँ पर अली उद्धव जी को कहा गया है। देखिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वह बचपन से ही है, अर्थात बहुत पुराना है, वह इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हे उद्धव, श्री कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है जो हमें अंतर्गति यानी हमारे अंतर मन में बसा हुआ है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुन गावनी। वह उनका मन या उनका मनोहर चाल और उनका मुस्कुराना तथा मंद धुन में गाते हुए आना यह हमसे भूलता नहीं है। नटवर भेष नंद नंदन का, वह विनोद वह वन तय आवनी। वह उनका लीलाकारी भेष, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण का वह लीलाकारी वेशभूषा, वह विनोद यानी हंसी मजाक करना और वन से उनका लौटना यह हमसे भूलता नहीं है। चरण कमल की सौह करती हो, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम कमल रूपी चरणों की अर्थात श्री कृष्ण की सौगंध खाकर कहते हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत, यानी यह संदेश जो तुम हमें दे रहे हो यह विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न विसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की वह मोहनी मूर्ति सोते समय या जागते समय एक पल के लिए भी हमसे भूलती नहीं है। विसरती माने होता है भूलना। देखिए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की वह मोहनी मूर्ति सोते हुए जागते हुए एक पल के लिए भी हमसे भूलती नहीं है। फिर से इसको देख लीजिए। लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह बचपन का प्रेम है और यह आसानी से नहीं भूलेगा। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हे उद्धव,
हमसे भूलता नहीं है। नटवर भेष नंद नंदन का वह विनोद वह बनता आवनी, यानी श्री कृष्ण का वह लीलाकारी भेष, उनका वह हंसी मजाक करना तथा वन से लौटना यह हमसे भूलता नहीं है। चरण कमल की सौह करती हो यह संदेश मोहि विषम लागत। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि यह संदेश, यानी जो तुम हमें योग की बातें बता रहे हो, यह तुम्हारा संदेश हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूर्ति सोवत जागर। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का वह मोहनी रूप हमें सोते हुए जागते हुए अर्थात एक पल के लिए भी हमसे भूलता नहीं है। 9वां पद, कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि बंदी हम सब हरि आहार चली जात। सस रिपु बरस सूर रिपु जुगवर हर रिपु किन्हौ घात। मंच पंचक लय गयो सावर तातय अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत हम खात। सूरदास बस भई विरह के कर नीजय पछतार। देखिए, सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात हमसे कर रहे हो। परदेसी अर्थात श्री कृष्ण। देखिए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात हमसे कर रहे हो। मंदिर अरध अवधि बदी हम सब हरि आहार चली जात, यानी वह तो हमसे अरध यानी आधा अर्थात 15 दिन के लिए कहकर गया था, परंतु पूरा महीना बीत गया, वह लौट कर नहीं आया। सस रिपु बरस, सस माने होता है चंद्रमा और रिपु माने होता है शत्रु। चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन हमें वर्ष के समान लगता है। सूर्य रिपु जुग, सूर्य यानी सूर्य, रिपु माने शत्रु। सूर्य का शत्रु अर्थात रात हमें एक युग के समान लगता है, यानी एक दिन उन्हें एक वर्ष के समान लगता है। यानी श्री कृष्ण के बिना गोपियों को एक दिन एक वर्ष के समान लगता है, एक रात एक युग के समान लगता है। हर रिपु, हर महादेव को कहा जाता है, यानी महादेव का शत्रु कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं। देखिए, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, चंद्रमा का शत्रु दिन अर्थात एक दिन हमें एक वर्ष के समान लगता है। सूर्य का शत्रु अर्थात रात हमें एक युग के समान लगता है। हर अर्थात महादेव का शत्रु कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं। मंच पंचक लय गयो सावरो ताते अति अकुलात। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, वह सावरा अर्थात श्री कृष्ण हमारा मन तथा शरीर भी अपने साथ ले गया है, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत हम खात। नक्षत्र, नक्षत्र आप जानते हैं कितने होते हैं? 27। वेद कितने होते हैं? 4। और ग्रह कितने होते हैं? 9। नखत, वेद
ग्रह यानी नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9। इन सबको आप जोड़ देंगे 27, 4, 9 को तो मिलाकर हो जाएगा 40। ठीक, नक्षत्र वेद ग्रह को आप जोड़ी यानी जोड़ दीजिए, अर्ध करी यानी फिर उसको आधा कर दीजिए, यानी 40 का आधा कितना होगा 20। ठीक, सोई बनत हम खा यानी जो बन रहा है हम उसी को खा रहे हैं, अर्थात हम विष को खा रहे हैं, यानी श्री कृष्ण के बिना हम विष को खा रहे हैं। सूरदास बस भई विरह के कर्मी जय पछतात। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में हम कर यानी अपने हाथों को मीजा यानी मलकर पछता रहे हैं। सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में हम केवल बस अपने हाथों को मलकर पछता रहे हैं। फिर से इसको देख लीजिए। कहत कहत परदेसी की बात। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे किस परदेसी की बात कर रहे हो? मंदिर अरद अवधि बाद हम सब अहि आहार चली जात, यानी वह तो हमसे अरद यानी आधा दिन अर्थात 15 दिन के लिए कहकर गया था, परंतु पूरा महीना बीत गया, वह लौटकर नहीं आया। सस ऋतु बरस अर्थात वर्ष हमें एक दिन हमें वर्ष के समान लगता है। सूर्य रिपु जुगवत यानी एक रात हमें एक युग के समान लगता है। और हर रिपु किन्ह घात यानी कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं। हर यानी शंकर जी का शत्रु कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं। मंच पंचक ले गयो सावर तातय अति अकुलात। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, वह सावरा हमारा मन और शरीर भी अपने साथ ले गया है, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत हम खात, यानी नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़कर यानी नक्षत्र होते हैं 27, वेद होते हैं 4 और ग्रह होते हैं 9। इनको आप जोड़ेंगे तीनों को तो हो जाएगा 40। और जब अर्ध करी यानी जब इसका 40 का आधा करेंगे तो बनेगा क्या 20। सोई बनत हम खात यानी जो बन रहा है हम उसी को खा रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बिना हम विष को खाकर जी रहे हैं। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। सूरदास कवि के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में हम केवल अपने हाथों को मल कर रह जा रहे हैं कि हमने उनसे प्रेम क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए